Dear students of class 9th, फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में आज हमारा टॉपिक 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन को क्लियर कर चुके हैं और स्केलर्स और वेक्टर्स को भी डील कर लिया। आज मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और फाइनली एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमारा एजेंडा पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक ही रहेगा। बाकी जो टर्म्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। लेट्स मूव ऑन। पोजीशन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब इसकी हम डेफिनेशन के बारे में देखेंगे तो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट शोज द पोजीशन ऑफ बॉडी, या जो बुक आपकी कह रही है डेफिनेशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। अगर आप पहली वाली डेफिनेशन पे गौर करें तो दो चीज़ों को अंडरलाइन किया गया है रेड कलर में, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो जब भी पोजीशन की बात आती है तो हम दो बातों का ख्याल करते हैं, नंबर 1 पे डिस्टेंस और नंबर 2 पे डायरेक्शन। यानी किसी चीज़, किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, किसी एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग से, किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना फासला है, वो कितना दूर है, और दूसरी चीज़ उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, किस जगह पे है। इसी तरह जब अगर हम दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फिर से आपको दो कीवर्ड्स मिलते हैं, लोकेशन और रेफरेंस पॉइंट। लोकेशन आप बड़े अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है और उसे आपके घर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। होता कुछ यूं है कि वो आपको कॉल कर लेता है आपके घर के करीब किसी जगह पे आके, तो आप इमीडिएटली उसे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, अपने इर्द गिर्द की किसी चीज़ का नाम बताएं। तो वो जो अपने आसपास के किसी जगह, दुकान, मकान या मशहूर किसी चीज़ का नाम बताता है तो वो बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से आपको उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जैसे ही सपोज अगर आप अपने घर पे हैं और आपके घर के करीब कोई बहुत मशहूर बेकरी है या कोई स्कूल है या एकेडमी है, तो वो पर्सन अगर उसके पास है और आपसे कहता है कि जी मैं फ़लाँ स्कूल के पास या फ़लाँ बेकरी के पास खड़ा हूँ, तो आपके दिमाग में इमीडिएट उसका न सिर्फ डिस्टेंस आएगा बल्कि उसकी डायरेक्शन भी आपको समझ आ जाती है कि ये पर्सन जो हमारी तरफ आना चाहता है ये कितना दूर है हमसे इस वक्त और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये इस तरह से उसकी पोजीशन लोकेट हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी गया, आप घर पे और आप स्कूल आना चाहते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन और डिस्टेंस ये कहलाएगा आपके पास पोजीशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा डिस्टेंस। ये भी बोर्ड में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर और बेशतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करके लिखना है और याद रखें जब भी डिफरेंशिएट या डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो हमेशा सेंटर लाइन लगा के
दोनों तरफ कंपैरिजन करना पड़ता है दोनों क्वांटिटीज़ का। उनमें सबसे पहली बात डेफिनेशन का लिखना ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं कि डेफिनेशन के बगैर बाकी सभी पॉइंट्स लिख देते हैं, डेफिनेशन नहीं मेंशन करते। तो बेटा ऐसे कंपैरिजन, ऐसा डिफरेंस आपको बिल्कुल कोई मार्क नहीं देगा। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। लिहाजा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जब भी शुरू करें तो डेफिनेशन से इसका आगाज करें। तो आइए डिस्टेंस को रीड करते हैं। डिस्टेंस बेसिकली द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास लेंथ है उसको आप कहते हैं डिस्टेंस, यानी कितना दूर हैं दोनों पॉइंट, यह डिस्टेंस कहलाता है। इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती। सिंपल, ये पाथ स्ट्रेट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कर्व वाला हो सकता है, जैसे हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। डिस्टेंस के बारे में चूंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। इसके अलावा डिस्टेंस को हमेशा s के साथ डिनोट करेंगे। आप इस पूरी बुक के अंदर फिजिक्स में s का जो सिंबल है ये डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे आप। अब इसकी एग्जांपल में देखें, पहले वाली एग्जांपल को ही ऑलमोस्ट कोट किया गया। होम से आपने स्कूल जाना है तो आपका पाथ इस तरह से कुछ कर्व वाला हो सकता है कि आप 3-4 गलियों से घूम फिर के अपने स्कूल पहुंचते हो, 3-4 रोड्स से या जिगजैग पाथ से, या हो सकता है रास्ते में आप अपने किसी दोस्त को पिक करते हुए अपने स्कूल जाएं। तो आपका ये जो कर्व पाथ है इसका जितना भी फासला, जितनी भी लेंथ होगी, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। फिर से बता दूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको s से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इसका यूनिट मीटर होता है। ये छोटे छोटे आपके पास MCQ के तौर पे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जबकि बाकायदा तौर पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में थोड़ा सा एक फ़र्क है। डिस्टेंस किसी भी रास्ते को कह सकते हैं आप, किसी भी रास्ते की लेंथ को कह सकते हैं। वो जिगजैग भी हो सकता है, मल्टीपल उसमें वेरिएशन हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जब आप कहेंगे तो इसके लिए फौरी तौर पे आपके दिमाग में वर्ड आ जाना चाहिए शॉर्टकट। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, दो जगहों के दरमियान, आपके घर और स्कूल की अगर एग्जांपल लें तो घर और स्कूल के दरमियान जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टकट होगा, बिल्कुल सीधा रास्ता, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन के एतबार से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां आप देख रहे हैं दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। नंबर 1 पे मैग्नीट्यूड, जिसका हम पहले ही तारुफ कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और दूसरा डायरेक्शन। और इस चीज को आप बखूबी जानते हैं कि जब भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और डिस्प्लेसमेंट को डी के साथ, डी सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। फिर से बता दूं, डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टकट वे को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, सबसे छोटे रास्ते को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल में आप एक कर्व पाथ पे गए थे जो आपको नजर आ रही है, जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट, जो कर्व पाथ है वो डिस्टेंस कहलाता है, जबकि अगर बिल्कुल सीधा शॉर्टकट लें जैसे नजर आ रहा है ये येलो लाइन में, तो इसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। जिगजैग पाथ आपका, लंबे पाथ जितने भी हैं सारे डिस्टेंस, जबकि बिल्कुल शॉर्टकट स्ट्रेट पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी टर्म्स को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इनको अपनी होमवर्क कॉपीज़ के अंदर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन राइटिंग भी करें। और किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप लाइव सेशन के दौरान पूछ लीजिएगा।